हिंदुस्तान में एक राज्य है हरियाणा। उस हरियाणा में एक जिला है पानीपत। कहते हैं हरियाणा में मेडल्स घर घर में मिल जाते हैं। उसी पानीपत के एक लड़के ने हंगरी में जाके, बुडापेस्ट में जाके एक ऐसा काम कर दिखाया जो आज तक कोई भारतीय नहीं कर सका था। जी हाँ, नीरज चोपड़ा इस शख्स का नाम है। आप जानते होंगे, इंडिया प्यार से इसे गोल्डन बॉय कहता है और इसके कहने की एक वजह है। दरअसल इन्होंने इतने गोल्ड जीते हैं कि ऐसा लगता है कि मेडल्स इनके लिए ही बने हैं। जहां पे जाते हैं तिरंगा सबसे ऊपर लहरा के आते हैं, जहां पे जाते हैं गोल्ड लेकर ही आते हैं। आपने सुन भी लिया होगा कि अब हंगरी में भी नीरज चोपड़ा पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिसने वर्ल्ड एथलीट्स चैंपियनशिप में इंडिया के लिए गोल्ड जीता है। इससे पहले सिल्वर भी उन्होंने जीता था 2022 में। लेकिन आपको पता है कि क्या जो नीरज चोपड़ा की इन मेडल्स की लिस्ट है वो कहां से शुरू होती है और कहां पे जाके रुकती है? खैर, रुकती तो अभी नहीं है, बस मैं यही बता पाऊंगा कि फिलहाल तक आज की डेट में जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, यहां तक कितने मेडल उनके पास। तो चलिए सिलसिलेवार समझते हैं कि उन्होंने कहां से कितने मेडल और कब कब जीते। शुरुआत होती है साल 2016 से। जी हाँ, 2016 ही वो साल था जब वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। और इस एक गोल्ड से एक नया लड़का सनसनीखेज तरीके से पूरी दुनिया में छा गया था। पूरा देश उसका नाम अब पहचान चुका था। इसके बाद आता है साल 2018 और गेम्स आते हैं कॉमनवेल्थ। जी हाँ, कॉमनवेल्थ गेम तो 2018 थे। वहां पर जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता तो ये गोल्ड अब निखरने लगा था। अब नीरज चोपड़ा एक नाम नहीं, ब्रांड बनने लगा था। फिर एशियन गेम्स आए। एशियन गेम्स 2018 का ये साल था। एक और गोल्ड नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो में ले आते हैं। ऐसा लग रहा था कि नीरज चोपड़ा गोल्ड के लिए ही बने हैं। फिर सबर आया, टोक्यो ओलंपिक का साल आया 2020 का। जो नीरज चोपड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में कमाल दिखा चुके थे, देश उम्मीद कर रहा था कि एक बार फिर से गोल्ड आएगा और आया भी। जी हां, साल 2020 में उन्होंने अपना चौथा मेडल हासिल किया था। इसके बाद डायमंड लीग आई साल 2022 में। ये साल 2022 नीरज चोपड़ा के लिए कुछ अलग ही रहा था। जैसे साल 2018 में उन्होंने 2 मेडल जीते थे, वैसे ही साल 2022 था। जी हाँ, और ये पहला मेडल था, लीग थी डायमंड लीग। गोल्ड मेडल की उम्मीद थी और नीरज चोपड़ा द गोल्डन बॉय ने किसी को भी निराश नहीं किया। आप मेडल गिनते जाइएगा, कितने हो गए हैं अब तक बता दीजिए मुझे कमेंट में, मैं आगे बढ़ता हूं। तो डायमंड लीग में मेडल आ गया। अब साल 2022 का एक और था, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप खेली जा रही थी। सबको उम्मीद थी, क्योंकि हम इंडिया सिर्फ एक ही मेडल जीता था, इसमें उम्मीद थी कि गोल्डन बॉय हमारा दूसरा मेडल लेके आएंगे। इससे पहले इंडिया ब्रॉन्ज जीता था लॉन्ग जंप में, यानी कि जेवलिन थ्रो में तो हमारे पास कुछ था भी नहीं। तो ऐसे में जो गोल्डन बॉय हर जगह जीतता हुआ आ रहा था, तो पूरे देश को बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि ये एक और मेडल लाके देगा, भारत तो दूसरा मेडल जीतेगा। किसी को निराश नहीं किया, देश की उम्मीदों पर खरे उतरे और सिल्वर मेडल वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में हासिल किया। इंडिया के पास ये आया पहला सिल्वर मेडल था। कहते हैं ना, लालच बढ़ता चला जाता है, उम्मीद बढ़ती चली जाती है और नीरज चोपड़ा उम्मीदों को तोड़ते हुए नजर नहीं आते हैं। क्योंकि जब हमारे पास ब्रॉन्ज था तो सिल्वर की उम्मीद थी और जब सिल्वर आ गया तो अब चाहत गोल्ड की आ गई थी। और नीरज चोपड़ा ने हंगरी में हुए, जी हां, इस साल 2023 में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में सबकी उम्मीदों पर खरे उतरते हुए गोल्ड मेडल भी इंडिया की झोली में डाल दिया। तिरंगा सबसे ऊपर लहरा दिया। अरशद नसीम पाकिस्तान के दूसरे नंबर पर रहे, यानी कि कुल मिला के एशिया में 2 मेडल आ गए हैं। हम एक लेके आए, हमारे पड़ोसी दूसरा ले आए। तो नीरज चोपड़ा के पास कितने मेडल हो गए हैं मुझे कमेंट में बता दीजिए। ये तो मेडल है। अवार्ड की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जब आप देश के लिए कुछ करते हैं तो देश भी उन चीजों को ऐसे नजरअंदाज नहीं करता है, बल्कि सराहा जाता है। साल 2018 ये वो साल था जब नीरज चोपड़ा ने कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। तो सरकार ने इन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा था। जी हाँ, अर्जुन अवार्ड दिया गया था नीरज चोपड़ा को 2018 में। इसके बाद साल 2021 आता है। साल 2020 में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीत कर आए थे, तो 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? गोल्डन बॉय को दिया गया। इसके बाद साल 2022 में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में सिल्वर जीता था और पद्मश्री भी इसी साल भारत सरकार ने नीरज चोपड़ा को दिया था। तो 3 अवार्ड हो चुके हैं और मेडल कितने हो गए हैं? जल्दी कमेंट कीजिए। 7 मेडल उनके पास हो गए हैं। कितनों का जवाब सही था, कौन कहां तक गिन रहा था, ये आपके अपने ऊपर छोड़ता हूं। आपको क्या लगता है कि नीरज चोपड़ा की कहानी कितने और मेडल लेके आने वाली है?
कितने और रिकॉर्ड बनाने वाली है, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।